जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल दानवीर सिंह साहब। कर्नल साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। कई दफ़ा पहले भी बात हो चुकी है कर्नल साहब से और सारा इंडिया जानता है, बड़ी मीडिया पे आते रहते हैं और बड़ा अपना ख़ास किस्म का अंदाज़ है। कर्नल साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। बहुत-बहुत शुक्रिया चीमा साहब, बड़े दिनों बाद ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ बहुत चंगा लग रहा है। जी, थैंक यू वेरी काइंड ऑफ यू कर्नल साहब। कर्नल साहब आप सबसे पहले तो बात करनी है देख रहे थे कि पाकिस्तान का आपको पता है केयरटेकर गवर्नमेंट बनी है, फिर केयरटेकर कैबिनेट आई है। उसमें एक मिनिस्टर साहिबा हैं मिशेल हुसैन मलिक, जो कि यासीन मलिक साहिबा की जो वाइफ़ हैं। और इत्तेफ़ाक से मैं भी अभी एक इंडियन चैनल पे बैठा हुआ था, तो क्वेश्चन बड़ा हुआ कि जी ये क्यों, इनकी तो ह्यूमन राइट्स क्रेडेंशियल्स नहीं है, इनको क्यों बना दिया गया? या इनको नहीं होना चाहिए था। इंडिया क्या परेशानी है? इंडिया क्या समझता है कि इनको नहीं बनाना चाहिए था? क्यों बनाया? क्योंकि ऑलरेडी उनके हस्बैंड जो हैं वो डिफरेंट केसेस में इंडियन अथॉरिटीज़ के पास हैं। तो आप इंडिया को क्या लगता है कि मिशेल के ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर बनने से इस मसले को इंटरनेशनल पज़ीराई मिलेगी? क्यों बहुत सारे इंडियन समझते हैं कि इनको नहीं बनना चाहिए था? देखो, मेरे को लगता है कि जब आप बोलते हैं इंडिया ऐसा समझता है, तो मेरे ख्याल से इंडिया को इससे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आपने कहा कि आप एक इंडिया के किसी टेलीविजन चैनल पे गए थे, वहां पर इसको लेकर प्रोग्राम था, तो हो सकता है कि किसी चैनल ने को लगा हो कि ये अच्छा टॉपिक है जिसके ऊपर एक टीआरपी बन सकती है, क्योंकि लोगों की दिलचस्पी होगी। लेकिन अगर इसको आप इंडिया समझे तो वो बात और है। अगर आपने इसको इंडिया के हिसाब से जैसे आपने इसको फ्रेज किया, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई बयान मिलेगा, आपको कोई रिएक्शन मिलेगा। मेरे ज्ञान में नहीं है कि ऐसा कोई रिएक्शन किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से आया है। अगर आया होगा तो शायद आपको अगर पता हो तो आप मेरे को बताएं, बट मेरे ख्याल से शायद नहीं आया है। जहां तक मीडिया का सवाल है, मीडिया में ये बात हो सकती है और इनफैक्ट आपके प्रोग्राम के बाद भी मैं एक अपना मोनोलॉग करूंगा इसी के ऊपर। तो वो एक डिफरेंट इंडिविजुअल बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यूज हैं और डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट है, तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया को कोई इससे कोई लेना देना नहीं, कोई तकलीफ नहीं। भाई आपके आपके मुल्क की नागरिक हैं, वो सिटीजन है, आपने उनको मिनिस्टर बना दिया या आप उनको एक केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बना देते तो और भी ज्यादा मशहूरी हो जाती। तो वो बात नहीं है, उससे कोई हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता एज ए नेशन। बिल्कुल ठीक है, एज़ ए नेशन नहीं पड़ता, लेकिन जो क्वेश्चन है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्योंकि डायरेक्ट स्टेक होल्डर हैं इस सारे प्रोसेस में, यासीन मलिक के हवाले से और कश्मीर के पिछले कुछ अरसे में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, भले वहाँ पे यूनियन टेरिटरी बनी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड चेंजेस की गई एंड देन इनका ये और इनके हस्बैंड जेल में हैं, तो ज़ाहिर बात है ये कि इनका पर्सनल मसला भी है एंड देन उसको लीगल भी है। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि अगर पाकिस्तान जो है इसको मसले को उठाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगला महीना सितंबर का है, यूएन में सेशंस होने वाले हैं, अगर वो यूएन जाती हैं तो डोंट यू थिंक कि इससे कोई टेंशन बढ़ सकती है, कश्मीर में ऐसा कुछ हो सकता है? या क्या आप समझते हैं कि दिस इज़ अ सेटल्ड इशू, ज़्यादातर अब कश्मीरी नहीं बोलते? नहीं, कश्मीरी अभी आगे निकल गया है। मैं अभी पिछले महीने ही कश्मीर में था और कश्मीर का जो बिल्कुल डाउन है, जहाँ पे कभी खूब पत्थर चला करते थे और सैयद शाह गिलानी वो नारा लगाया करते थे कि मैं क्या या पता नहीं हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। जमायत इस्लामी के बॉस थे वो। और वो वाला बहुत ही हार्ड कोर इलाका जो एक्चुअल में अपने आप को पाकिस्तान के साथ अलाइंड मानता था, आज की तारीख में वो नहीं मानता है। और मैं उस इलाके में गया, वहाँ मेरे दोस्त हैं और मैं उन लोगों के साथ रहा भी, और इसके ऊपर बड़ी संजीदा डिस्कशन भी हुआ। उन्होंने बोला कि हाँ, एक टाइम था कि इस तरीके का सेंटिमेंट वहाँ पर मिलता था। और एक वहाँ पे एक ख्वातीन थी जो मतलब अब मेरे ही उम्र की हैं, तो वो बता रही थी कि जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे, स्कूल कॉलेज में वे बैक,
तब हम स्कूल कॉलेज से आके और फिर यहाँ पे खड़े होके हम पत्थर मारा करते थे और हम क्या मांगे आजादी के नारे लगाया करते थे। वो खुद ही मेरे को बताती और अब हंसती हैं वो, और अब वो लोग हंसते हैं कि देखो हम लोगों को कैसे गुमराह कर दिया। दरअसल कश्मीर के अंदर ना देयर हैज बीन ए फ्रेश एयर। उनको लगा कि इसके अलावा देखो इतने सालों से वो चल रहा था, पत्थर चल गए, बंद हो गया, बंदे मर गए, ब्लास्ट हो गया, धमकाना हो गया, तो एक बहुत ही जबरदस्त मायूसी थी। और उनको ये एहसास हो गया कि इंडिया बहुत स्ट्रांग है, इंडिया इतना आसान नहीं है, और ये पाकिस्तान के लारे लप्पे में हमने अपनी जनरेशन खराब कर दी, ये उनको एहसास हो चुका है। तो वो अब इससे अलग हट गए। और जहां तक यासीन मलिक का सवाल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं करने वाला हूं। यासीन मलिक वॉज नॉट प्रो पाकिस्तान, यासीन मलिक वॉज प्रो इंडिपेंडेंस। और यासीन मलिक की जो वाइफ है मशाल खान, ये है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान वाले डीएनए से आती हैं। तो दोनों में फर्क है। और ये भी कहा जाता है कि यासीन मलिक का निकाह आईएसआई ने जियोपॉलिटिकल गेम प्लान को रखते हुए करवाया था। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा मैंने एक पाकिस्तानी तर्जियाकार को सुना था, मैं उसकी बात बोल रहा हूं। मतलब आप मुस्कुराए तो मुझे लगा कि दानवीर सिंह ने कुछ एक इजाद कर लिया, नहीं। और आप भी उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, थोड़ी देर पहले हम उनका जिक्र भी कर रहे थे, तो समझ गए आप। तो उन्हीं दोनों के गुफ्तगू के दौरान इस तरीके की ये बात हुई थी, और मैं उनका नाम जान के नहीं ले रहा हूँ, इट डज नॉट लुक नाइस। तो मैं, लेकिन वो बात मैंने पकड़ ली। बिल्कुल तो सही। अभी जो आपकी एक बहुत अच्छी अजीज दोस्त है F11 में जो रहती है, उनके घर के पास ही इनका घर भी है, मशाल खान का। तो कहते बहुत बड़ा घर है और बड़ी जबरदस्त सिक्योरिटी है, और बड़े एहलकार आने जाना लगा रहता उनका, और उनकी एक रेपुटेशन भी है पाकिस्तान में। अगेन ये मेरे को नहीं मालूम, ये आप ही के लोग बताते हैं। और वो रेपुटेशन वो है कि बहुत ही जबरदस्त इस्टेब्लिशमेंट के अंदर घुली मिली ये सरकार है। तो खैर दैट अपार्ट, वो सब आपका मैटर है, उससे कोई लेना देना नहीं है। बट जो मैं ये पॉइंट बता रहा था, मैं ये पॉइंट आपको एक कश्मीर के ग्राउंड तजुर्बे को लेकर बता रहा था। मैंने एक फैमिली का हवाला दिया, और कहाँ से वो आती है फैमिली, उसका एक हवाला दिया, और आप ही के एक तजियाकार जिनको आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उन्हीं की बात को मैंने आपके सामने रखा, जिससे कि जो व्यूअर्स हैं उनको एक पर्सपेक्टिव मिल पाए। अब आपने ये कहा कि मिशाल खान यूएन में जाएंगी और फिर उसके बाद में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान ने बोला, नवाज शरीफ ने बोला, कितने लोग आए इस 75-76 साल में, और किसी ने कोई मौका नहीं छोड़ा कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करने का, उसके बारे में बोलने का, बात करने का। अब सवाल ये है कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर है और जो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर है, इसके आवाम और इसके बाशिंदे किस तरीके से सोचते हैं? क्या आपने कभी पीओके के अंदर जो कल मुजाहरे हुए मुजफ्फराबाद में, उसके बारे में आपने पढ़ा कि दे वांट टू गेट मर्ज्ड विद इंडिया नाउ? गिलगिट बल्तिस्तान में भी इस तरीके के हालात हैं। लेकिन यहाँ पर ये मैं बिल्कुल क्लियर बोल दूं, ये बहुत इसके ऊपर डिस्कशन होता है कि इंडिया जो है पीओके के ऊपर कब्जा कर लेगा और अब ये कर लेगा, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी कोई कमेंट दे दिया और उसके ऊपर डिस्कशन हो गया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इंडिया को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंडिया अपनी इश्यूज को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता। इंडिया का फोकस अभी इकोनॉमी के ऊपर है, इंडिया का फोकस चाइना के ऊपर है, इंडिया का फोकस इस पूरे ग्रेटर रीजन के ऊपर है, और वो लंबी गेम खेलना चाह रहा है। वो इस चक्कर में फंस के और अपना टाइम जाया करके और बर्बाद नहीं करना चाह रहा। तो ये एक इंडिया का एक अलग किस्म का डायरेक्शन है, और उसी के चलते ये जो कश्मीर के अंदर जो इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, ये लार्जर पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए आई हैं। और एक बहुत बड़ा विजिबल चेंज आपने 15 अगस्त को देखा। इतना हुजूम कश्मीरियों का बख्शी स्टेडियम में सेलिब्रेशन को देखने की लगा, इतनी लंबी लंबी कतारें लगी, ये एक मिसाल है।
और 1 महीना पहले कुलगाम में, शायद कुलगाम का एक कश्मीरी फौजी वो शहीद हुआ, शायद लुलाब में हुआ, टेररिस्ट के साथ में मुठभेड़ में, और उसके नमाजे जनाजा में लाखों की तादाद में कश्मीरी हाजिर हुए। सब गूगल पे मौजूद है, मैं कोई आपको ये लगे कि मैं कहीं अपनी तरफ से बना रहा हूँ। और उसके जो ताबूत के ऊपर हिंदुस्तान का जब फ्लैग था और जब उसका जो जनाजा निकल रहा था, लोगों ने सलूट किया। तो ये चेंज है, और इतने सारे लाख लोग, आप देखिए कितना बड़ा हुजूम। तो ये एक पल्स को बताता है। तो थिंग्स आर चेंज। बिल्कुल। अच्छा कल साहब, एक चीज़ जैसे आपने प्रो इंडिपेंडेंस प्रो पाकिस्तान की बात की, आपको नहीं लगता कि, मैं इस चीज़ को मानता हूँ पर्सनली कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं इवन कि आज़ाद कश्मीर में, नॉट इन आपके कश्मीर में, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, इवन आज़ाद कश्मीर में बहुत सारे ऐसे कश्मीरी हैं जो ये कहते हैं कि हम आज़ाद होना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते। तो ये व्यूज़ मौजूद हैं। आपको क्या लगता है, अगर ये जो आपने बात की है कि यासीन मलिक प्रो इंडिपेंडेंस है और ये खातून जो है वो प्रो पाकिस्तान की बात करती हैं कि कश्मीर को होना चाहिए, अगर इंडिया के अंदर इंडियन हुकूमत के दबाने के बावजूद, लेकिन लोग तो एक व्यू रखते हैं इंडिपेंडेंस का, वो पाकिस्तान ना भी जाने की बात करें फॉर एग्जांपल, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंस का व्यू तो रखते हैं और लोग उनके साथ हैं। मिसाल देता हूँ, जैसे अभी आपने देखा कि 9 मई के बाद, आप क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को बड़े अच्छे से समझते हैं कल साहब, 9 मई के बाद पूरी पीटी ही गायब हो गई। मतलब लीडर भी गायब, तो बंदे ही कोई नहीं बेचे, ऐसे लग रहा है जमात ही गायब हो गई। तो इंडिया जैसे मुल्क के लिए, जिसने कश्मीर को, उनके लिए इतने से कश्मीर को बंदे गायब करना क्या काम है? हमने तो पूरे मुल्क से पार्टी गायब कर दी है। आप इतने से मुल्क से जो है, इतने से कश्मीर से इतना कुछ गायब नहीं कर सकते। सो आपको नहीं लगता ये कोर्जन है? एंड डीप इनसाइड, आप जब आप, एंड देन स्टिल इट्स यूनियन टेरिटरी, इट्स स्टिल बीइंग कंट्रोल्ड बाय द सेंटर, इज स्टिल नॉट एम्पावर्ड। आपको नहीं लगता कि समहाउ डीप इनसाइड आप ऑप्टिक्स तो क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन जब लोगों को मौका मिलेगा अपनी बात करने का, अपनी चीजें करने का, तो लोग वही बात करेंगे जो वो पहले कर रहे थे? देखिए, ऐसा नहीं है, इसका मैं कारण बताता हूँ। पहले लोग बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि उसके पीछे इंटरनल पॉलिटिकल डायमेंशंस थे। लोगों को जमहूरियत चाहिए थी, फारूक अब्दुल्ला से लोग दुखी थे, लोग बदलाव चाहते थे, और यहाँ पे जो नया कश्मीर बनाने की जो मकसद से मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट खड़ा हुआ था, उसके पीछे पूरी लहर थी। और फारूक अब्दुल्ला ने राजीव गांधी के साथ मिलकर और वो इलेक्शंस को रिग कराया, और बहुत जबरदस्त तरीके से रिग कराया, जबकि पूरा पब्लिक सेंटिमेंट मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के साथ था। इन्होंने इलेक्शन रिग करा के और खुद को इक़्तिदार में बिठा लिया। उससे आवाम जो है भड़क गई, और क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, मुस्लिम अक्सरियत है, तो ये सारे के सारे फिर इस तरीके से इसका एडवांटेज पाकिस्तान ने भी उठाया। लेकिन आज की तारीख में देखिए, हर एक आदमी, अब आप इस चीज को समझ नहीं पाएंगे। आई डोंट नो, अगर जो कश्मीरी मुसलमान है वो इंडिया के मुसलमान से मुख्तलिफ है। जब मैं इंडिया का मुसलमान कहता हूँ, उसमें आप भी शामिल है, क्योंकि आप भी इसी इंडिया के हिस्सा हैं। थोड़े नाराज हैं, बात और है, बट इट्स अ फैक्ट। हजारों साल से एक ही है वो। अभी आपने मजहब के नाम पर एक शोशा छोड़ दिया है, तो चलो कोई बात नहीं। नहीं, पूरा बट इंडिपेंडेंट मुल्क, बड़े खुश हैं हम यहाँ पे नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बिल्कुल दूर रहे। अब तो आप कहेंगे भी कि हम हमसे मिल जाओ तो हम नहीं मिलाएंगे। कहते कोई नहीं भरा, तो हुण बकरा हो गया है, तो तेरा घर आबाद रहे, तो तू दूर ही रह। सॉरी, तुसी भी नथिंग, आबाद रहो सर, प्लीज हमारी दुआएं डोंट। आपके लिए भी हैं। नहीं नहीं, नथिंग, नो इल इंटेंशन दैट वे, नो हार्ड फीलिंग्स। ते अभी क्या है कि वो उनको जब ये तहरीक शुरू हुई थी, तब इंफॉर्मेशन इतनी नहीं थी। अभी जो कश्मीरी जो यूथ है, वो अफगानिस्तान के हालात भी देखता है, ईरान के भी देखता है, सऊदी अरेबिया के भी देखता है। सऊदी अरेबिया में बारबी की पिक्चर रिलीज हुई, जो कि अनइमेजिनेबल था। कल ही रिलीज हुई है, उस पर क्या जबरदस्त सऊदीज ने उसका वो किया है, वेलकम किया है। और तो ये सब देखते हैं लोग, और पाकिस्तान के हालात भी देखते हैं। अगर मान लो कि हालात रिवर्स होते,
पाकिस्तान में बेशुमार खुशहाली होती और दुबई की तरह आप बिल्कुल लिश्क चमक रहे होते, तो आप मेरे से लिख के ले लीजिए, ये बिल्कुल चाहते कि हम पाकिस्तान में जाएं। हर एक आदमी चाहता है कि मेरे नेक्स्ट जनरेशन का मुस्तकबिल अच्छा हो। उनको ये महसूस हो गया कि चाहे जैसा भी है, हमारा मुस्तकबिल इंडिया के साथ में जुड़े रहने में ही फायदा है। अगर हम वहां चले गए, क्योंकि अब तो अब प्रोपेगेंडा काम नहीं कर सकता, स्टेट प्रोपेगेंडा किसी भी स्टेट का वो नहीं काम कर सकता, क्योंकि सोशल मीडिया ने वो बैरियर तोड़ दिया। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਯੂਟਿਊਬਰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੀਮਾ ਹੈਦਰ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਦੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਹੈ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਅੰਜੂ ਚੱਲ ਗਈ ਨਿਆਣੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ they have their own way of looking at things, so now it is very difficult in the age of information to do a organized state propaganda. You can do it for some times, but you cannot do it for a very long time. So things have changed, dynamics have changed. You are right. I agree with you that there are people who would like to seek independence. There are people, and हर जगह पे मिलेंगे, क्योंकि हर एक घर के अंदर आप कंट्री और उसको छोड़ दीजिए, घर में 2-3 भाई होते हैं, वो जब उनकी शादी शुरू हो जाती है तो फिर वो थोड़ा सा फिर हरकत शुरू हो जाती है कि यार वखरा किचन हो गए थे, वखरा बेडरूम हो गए हैं, ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕਮਰਾ ਲੈ ਲੈ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਵਾਂਟਸ ਅ ਵੱਖਰਾ ਕਮਰਾ, ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕਮਰਾ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਂਝੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਾਂਝੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਿੱਚ ਤੂੰ ਤੇ ਜੂਤ ਪਤਾੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਮਚੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ कंजर खाने तो ਆਪਾਂ ਖੇੜਾ ਚੜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰਾ ਕਮਰਾ ਲਿੱਤਰ ਪੋਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੰਜਾ, ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪਰਾਂ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਉਹ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਬੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ the same thing, you know, it develops and it is there. अभी इंडिया के अंदर भी ऐसी कई तंजीमें हैं, जमातें हैं, अलग अलग जगहों पर हैं, जिनका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसको आप खैर पॉइंट ऑफ व्यू ही मैं कहूँगा। उसमें कई लोगों को लगता है कि हमें अलग भी होना चाहिए, कई लोगों को लगता है कि यार ये बॉर्डर स्टेट्स होनी ही नहीं चाहिए। बहुत अलग अलग मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं, व्यूज हैं, बट मेजॉरिटी जनरली मेजॉरिटी आप देखेंगे तो कश्मीरी के आवाम इज सेटल्ड। देखिए आप कितना भी आपने यूनियन टेरिटरी कर लो, फलां कर लो, ढिमका कर लो, इट इज नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल अगर सेंटिमेंट बिगड़ गया है। तो आपने मणिपुर में देखा, मणिपुर भी 1947 से इंडिया के साथ ही है और सब कुछ है, वो सेम सिचुएशन। वहां तो हिंदू मेजॉरिटी भी है, लेकिन आपने देखा ना जब सिचुएशन हाथ से निकलती है तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, फिर उसको टाइम लगता होता है। तो ऐसा नहीं है, कश्मीरी जो है दे आर नाउ सेटल्ड विद इट, दे हैव अंडरस्टूड, उन्होंने जनरेशंस बर्बाद कर ली है। और सो इट इज, आपके मुल्क में भी है, बलूचिस्तान में देख लीजिए, अभी केपीके में देख लीजिए, टीटीपी का नया एंगल देख लीजिए, सिंध के अंदर देख लीजिए आप, तो ये हर जगह पे इस तरीके का वो है। लेकिन अगर पॉलिटिकली स्ट्रांग है एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकली वाइब्रेंट है, देखिए अगर इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है तो कश्मीर भी प्रोग्रेस कर रहा है ना, कश्मीर के अंदर भी इकोनॉमी बढ़ रही है, घर के अंदर पैसे आ रहे हैं, टूरिज्म आ रहा है। तो जो कश्मीर आप अंदाजा लगाइए, जो जिसका बेसिस, कश्मीर की इकोनॉमी क्या है, कश्मीर की इकोनॉमी टूरिज्म है और हॉर्टिकल्चर है, फल फ्रूट। पहले क्या होता था कि जी एक हफ्ते का बंद हो गया, पत्थरबाजी हो गई, फला हो गया, एक ट्रक लोड खड़ा हुआ है, सेब का ट्रक लोड खड़ा हुआ है, एक हफ्ते के लिए रास्ता बंद। तो ट्रक जो बनिहाल पे खड़ा है वो बनिहाल पे खड़ा है, वो खड़ा रह गया। वो एक हफ्ते में वो सेब का जो शाइन है वो थोड़ी कम हो गई, जो 10 रुपए का बिकना था दिल्ली की मंडी में आके वो 5 रुपए का बिक रहा है। तो बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन अब अब उनको जिसको बोलते ना चस्का लग गया, कहते यार इतने टुकिया नहीं तो चल गई उधर, ते बल्ले बल्ले हो गई। बच्चे दे आर डूइंग सो वेल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज दे आर क्लियरिंग, व्हिच वाज, जबकि उनके जो वालिदैन जो है जिन्होंने अपना यूथ जो है बर्बाद कर दिया,
उनके बिनस्बत आप देखेंगे दे आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल, दे डोंट वांट टू गो बैक। इनफैक्ट अगर आप मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, एक मिलिटेंट, एक एक्स टेररिस्ट ऑफ सम तंजीम, वो इंडिया का झंडा उठा के और भारत माता की जय कर रहा था भाई। इट्स अ बिग बिग चेंज, इट इज अनइमेजिनेबल। अनइमेजिनेबल मतलब कि अगर आप ऐसे बात कर भी देते तो आपको खत्म कर दिया जाता। दैट वाज द सिचुएशन जस्ट अबाउट 10 इयर्स बैक, जब 10 साल पहले की बात है ये। तो अब तो बहुत बड़ा बदलाव आ गया, बहुत बदलाव आ गया चीमा साहब। बिल्कुल। कल साहब एक और आखिरी बात आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर जैसे आप, जारी बात है, आपने एक बताया कि किस तरह का एनवायरनमेंट है, कश्मीरी क्या सोच रहा है, क्या तब्दीलियाँ, और आपने बिल्कुल सही बात कहा कि बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंफॉर्मेशन एक्सेस बढ़ गई है, लोग अफ़गानिस्तान में, यमन में, सऊदी अरब में बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रही है, लोगों के पर्सपेक्टिव बदल रहे हैं, लोग अपने बच्चों को डिफरेंट स्टोरियाँ सुना रहे हैं कि यार देखो। और आजकल क्योंकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होने की वजह से पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बातें होती हैं। मैं कई दफ़ा बात कर रहा हूँ कि मैं अगले दिन, पिछले कुछ अर्सा पहले, महीना डेढ़ पहले अमेरिका से आ रहा था, तो कल सा मेरे जो साथ खातून बैठी हुई थी, शी वॉज इंडियन, तो वो पाकिस्तानी ड्रामे और फिल्म एक मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਜੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਫੌਜ ਚ ਸੀਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਚ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਤੂਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਇੰਡੀਅਨ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਹੋ ਕਲ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨ ਫੌਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਤਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, लेकिन कुर्बानियां भी बढ़िया देते हो, और इररिस्पेक्टिव फ्रॉम विच एवर कंट्री यू आर। तो मजे की बात आपको बता रहा था कि वो जो मैडम खातून थी, मैं अगले दिन भी की बता रहा था कि वो पाकिस्तानी ड्रामा या फिल्म कोई देख रही थी, और ट्रस्ट में मैं इंडियन देख रहा थी। एंड देन लेटर ऑन मैं थोड़ी देर बाद देखा, मैं क्या मैडम थे लगी, फिर मैंने थोड़ा प्रोसेस किया कि ये कौन है, तो मुझे पता चला उनकी और फैमिली भी थी, तो वो सारे इंडियन थे। सो वो मूवमेंट, ग्लोबलाइजेशन, लोगों को बहुत ज्यादा चीजें पता चली हैं पाकिस्तान के बारे में। मेरी मेरी एक रिलेटिव है, उनकी उम्र 70 साल के करीब है, और वो दिन के अंदर पाकिस्तानी ड्रामे देखती हैं और शाम को इंडियन ड्रामे देखती हैं। तो मैं उनके लड़के से बात कर रहा था, कहते भैया ये दिन में अम्मी होती हैं और रात में मम्मी हो जाती हैं। और वो इतनी फैन है पाकिस्तानी ड्रामे की कि आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। तो ये तो बात है, इसमें कोई दो राय बिल्कुल ये मुझे बहुत ज्यादा ट्रैवल करके एक्सपीरियंस हुआ। सो एक आखिरी जो बात करने लगा था बेसिकली, वो ये था कि आप क्या समझते हैं इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी, डॉक्टर जयशंकर, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और अमित शाह साहब के दिमाग में क्या है रिगार्डिंग पाकिस्तान एंड कश्मीर? वो क्या समझते हैं कि हमारा कंप्लीट कंट्रोल है कश्मीर के ऊपर? सेकेंडली, क्या वो समझते हैं कि नहीं यार, पाकिस्तान जो है ना वो ग्लोबली आइसोलेटेड है, मुस्लिम वर्ल्ड भी बात नहीं सुन रही, हमारा स्टेटस बदल गया है, तो अब वो चीज़ें नहीं रही? सोच क्या रहे हैं? या कि वो जो कश्मीर को अभी प्रॉपर लीगल स्टेटस नहीं दे रहे, या वो फ्रीडम नहीं, वो एक वो जो ऑटोनॉमी नहीं दे रहे, वो स्टिल डरते हैं कि अभी पूरा टाइम नहीं हुआ, वी शुड वेट कि जब तक चीज़ें जो है मैच्योर हों? वो सोच क्या रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, और पर्टिकुलरली ये जो ऑटोनॉमी ना देना है इसके बारे में? देखिए, ऑटोनॉमी देने का जो जवाहरलाल नेहरू का ये जो खेल था, ये गलत था। एंड ऑटोनॉमी देना नहीं देना ये तो इंटरनल मैटर है, ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो सेल्फ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਰਿਆਇਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਤੇ that is a separate issue. As far as Modi and Amit Shah are concerned, as far as Pakistan is concerned, let's be very frank, नेबरहुड को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। आपको लग रहा होगा कि पाकिस्तान को नजरअंदाज कर दिया, पाकिस्तान को किसी भी हालत में नजरअंदाज नहीं किया होगा। और एक बहुत बड़ा फोकस पाकिस्तान के ऊपर पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। पाकिस्तान के साथ में सिक्योरिटी डायमेंशंस इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान के साथ में ह्यूमन डायमेंशंस इन्वॉल्व हैं। बहुत सारे मुहाजिर, इनफैक्ट जितने भी मुहाजिर आपके हैं, सबकी रिश्तेदारियां इंडिया में, और शायद ही कोई ऐसा ढंग की मुसलमान फैमिली इंडिया में हो जिसके रिश्तेदार पाकिस्तान में नहीं है। तो एक पीपल टू पीपल एंगल भी है।
ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਹੈ ਤੇ that is in the lighter sense but actual में ਜੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 50 ਪਿਆਰ ਅਜੇ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨੇ ਮੇਬੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ so that issue is there so you cannot ignore your neighbor as far as Kashmir is concerned I think India is confident with the way the population has moved that there is a swing in the thought so that confidence as far as Kashmir is concerned comes from the population swing in perception that a perceptional swing that has come so there is a confidence but at the same time जैसा कि हमने पहले बोला कि हर उसमें एक अनासर एक एलिमेंट जरूर होता है जो कि अगर ढंग से टैकल ना किया जाए तो वो गड़बड़ हो सकती है तो वो किसी भी हालत में बॉर्डर स्टेट को कभी भी ऐसे कैजुअली नहीं लेगा और इंडिया किसी भी हालत में नहीं लेगा इंडिया का जहां तक पाकिस्तान का विजन और वर्जन है इंडिया सीरियसली वांट्स कि पाकिस्तान के अंदर ट्रू डेमोक्रेसी हो बिकॉज इंडिया को ये मालूम है कि अगर ट्रू डेमोक्रेसी पाकिस्तान में होगी तो इंडिया और पाकिस्तान के झगड़े खत्म हो जाएंगे ये सारा मसला आइडिया ऑफ पाकिस्तान और उसके रखवालों का है आपके लोग इस तरीके से नहीं सोचते हैं जैसे आपकी फौज सोचती है और आपकी फौज क्यों सोचती है ये आपको बेहतर मालूम होगा लेकिन ये इशू है जब तक लोगों के पास पावर नहीं आएगी ट्रू डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के पास पावर है अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आवाम मोदी साहब को वोट ना करे तो मोदी इज नथिंग इट इज सिंपल it is very simple if Modi is voted back with full majority which he is likely to get that vote that means कितना जबरदस्त पब्लिक सपोर्ट है तो वो जो अपना विजन लेके चल रहा है उसको लेके आगे कामयाब होगा लेकिन अगर इसके अंदर आप एक थर्ड पार्टी लगा ले जो कि पूरे मैटर को हाईजैक कर ले तरोड़ मरोड़ दे तो फिर आवाम भी बिखर जाती है फिर वो मायूस भी हो जाती है फिर उसके अंदर वो भी नहीं रहता सो द विल ऑफ द पीपल बिकम्स द माइट ऑफ द नेशन सो मेरे को जितने भी मैं लेक्चर अटेंड करता हूँ जितनी भी मैं बातें करता सुनता देखता हूँ उसमें इसी चीज को अंडरलाइन किया जाता है कि व्हेन पाकिस्तान विल बिकम अ ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री द प्रॉब्लम्स विद इंडिया विल वैनिश आप देख लें कि इंडिया इज सो फ्लेक्सिबल इन कॉन्वर्सेशन हम तो तालिबान के साथ दोस्ती बना रहे हैं यार आप देखें कितने मैट्रिक टन हमने वीट दे दिया we can be friendly with Taliban also just imagine unimaginable right so पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं हो सकते बिल्कुल हो सकते हैं provided there is sincerity तालिबान कहता है कि मैं गुंडा हूं मैं औरतों को कोई तालीम नहीं दूंगा मैं डेमोक्रेसी में विश्वास रखता मैं शरिया पे कानून चलाऊंगा और ये ऐसा है तो वो जो बोलता है वो सच तो बोलता है ना कम से कम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर कट मालूम है ना कि यार ए तत्ता तवा जे ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਹੱਥ ਸੜ ਜਾਣਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਲੀਅਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ wanted very good relationship with India फौज नहीं चाहती ਸੀ when फौज wanted good relationship with India इमरान खान नहीं चाहता ਸੀਗਾ see there are too many power centers so it reflects that there is no true democracy and when true democracy will come to Pakistan things will improve I am very very sure because as far as people are concerned people don't have that personal animosity you and me are friends for so many years कोई personal दुश्मनी थोड़ी अपन मिलांगे तो जब भी पाके मिलांगे ट्रू सही कहा ये बड़े फैक्टर्स हैं कि जो मल्टीपल पावर सेंटर्स होते हैं वो डेफिनेटली उससे क्राइसिस आता है और वो स्टेट क्या सोच रही है पॉलिटिशियंस क्या सोच रहे हैं कोई एंड रूल ऑफ लॉ आप देखिए ना मणिपुर के अंदर तमाशा हुआ 6,500 FIR हजारों लोग जेल में दिल्ली ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਵਾਲੇ ਸੀ ਫੜ ਲਏ ਇੱਕਦਮ ਭਜਾ ਕੇ ਫੜੇ ਨੇ ਕੱਲ ਉਹ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੜੀ ਛੋਟੂ ਬਜਰੰਗੀ ਉਹ ਕਿ ਜੀ ਬੜਾ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਫਲਾਂ ਜੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਫਲਾਂ ਫੜ ਲਿਆ
ਭਜਾ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾਇਆ ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਿਆਇਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਡਰਾਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਹੀ नहीं जाने, कुछ होना ही नहीं कोई। पकड़े गए हैं। मेरा ख्याल स्टेट इस पे बड़ी क्लियर है। पहले भी ऐसे वाकयात के ऊपर नहीं, मैं वो रूमी साहब का कमेंट सुन रहा था, वो कह रहे थे 2010 में कुछ हुआ था, फिर पता नहीं कब हुआ था। मेरा ख्याल है कल साहब ये भी फैसला एस्टैब्लिशमेंट ने किया है, ये सियासतदानों के बस की गेम नहीं है। ये जो शक्ल है ना पाकिस्तान की, एस्टैब्लिशमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती कि आप जगह जगह क्योस है, आप जो है वो खतरे हैं। तो अगर आपको याद हो कि जब वो एक श्रीलंकन के साथ सियालकोट में हुआ था, तो तब भी फौज ने मेड इट श्योर कि वो करें। अब होता ही है कि पॉलिटिशियंस के रास्ते में वोट आ जाते हैं, रुकावटें आती हैं, वो डरते हैं तो फलानी जमात हमारे खिलाफ आ जाएगी, टीएलपी आ जाएगी, एंज हो जाएगा। स्टैब्लिशमेंट को तो कोई नहीं, 3 साल बाद बंदा गायब हो गया, 4 साल बाद टुर गया, अपनी पोजीशन पे आया नहीं, लब्बो कितने गया है, ना ही उसको कोई कंसर्न है। सो वो फैसला ले लिया। सो उन्होंने ये फैसला ले लिया कि आप ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, उससे इंटरनेशनली बड़ी इंसल्ट होती है, और ये आप मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं। लेकिन वो सारी बात है, लैंडमाइन अगर इंप्रूवमेंट होता है तो इट इज गुड फॉर पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान। मेरा ख्याल है कि ये माजी की लैंडमाइंस बिछी हुई हैं, वो कहीं ना कहीं फटती रहती हैं। सो ये हर जगह ये मसले हैं, इंडिया में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, बांग्लादेश में, अमेरिका में, यूरोप में बड़े सारे मसले हैं, जर्मनी में भी हमने कहीं वो देखे। तो ये लैंडमाइंस हैं मुआशरे की। सो आई थिंक ये ऐसी रहेंगे। एनीहाउ, थैंक यू वेरी मच धनवीर सिंह साहब, बड़ा मजा आया आपसे बात करके वंस अगेन। सेम हियर, प्लेजर। थैंक यू वेरी मच चीमा साहब।